नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के भंडार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भगवान से दुआ करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हम जब छोटे थे तो उस टाइम पे एक हमारी किताब के अंदर एक कहानी आती थी। उसके अंदर उस कहानी में क्या होता था कि एक राजकुमारी थी जो कि शादी के लिए उसने एक शर्त रखी हुई थी कि मैं उसी व्यक्ति से शादी करूंगी जो मेरी 1 to 20 की काउंटिंग 1 से लेकर 20 तक की गिनती मुझे सही सही सुनाएगा, तो मैं उसी व्यक्ति से शादी करूंगी। अब लोगों के मन में लालच था। बहुत से लोग ऐसे थे जो यूं सोच के आते थे कि भाई मैं 1 से 20 तक गिनती गा दूंगा। कोई संस्कृत में गाता था, कोई कैसे गाता था, तो ऐसे करके अलग अलग भाषाओं में वो गिनती काउंटिंग करते हुए 1 to 20, लेकिन कभी भी वो व्यक्ति सफल नहीं हुई कि राजकुमारी क्या चाहती है। बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े लोग आए, दूर दूर के राजकुमार भी आए। उनको लगा कि हम राजकुमारी से शादी कर लेंगे, और जो वो राजमहल था, राजघराना था, बहुत बड़ा था। अब राजकुमारी की शर्त ये भी थी कि यदि आप मेरी इस काउंटिंग का सही उत्तर दे पाए तो मैं आपके साथ विवाह कर लूँगी, अदरवाइज़ आपको जेल में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से उस जो राजमहल की जेल की कोठरी थी वो ठस भर चुकी थी। उनको बहुत ही सताया जाता था। सभी ये दुआ करते थे भगवान कोई ऐसा विद्वान पुरुष आए जो इस राजकुमारी की काउंटिंग को पूरी कर दे और हम भी बाहर आ जाएं। तो इस तरह से एक दिन एक व्यक्ति आता है। वो बहुत ही साधारण था, सिंपल था। उसने राजकुमारी के सामने जा कर के प्रस्ताव रखा, यदि मैं आपकी 1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग का सही उत्तर दे दूंगा तो आपको मेरे साथ विवाह तो करना पड़ेगा। इसके बदले में आपको जो बंदी गृह में जितने भी कैदी हैं सबको आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। राजकुमारी सहर्ष स्वीकार हो गया। उसने कहा कि हाँ ठीक है, आप मेरी काउंटिंग पूरी कीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि जो जितने भी बंदी गृह में कैदी हैं मैं सबको सहर्ष छोड़ दूँगी, कि मुझे विद्वान पुरुष से शादी करनी, ना इधर किसी मूर्ख व्यक्ति से। मैं अपने पिता की इकलौती पुत्री हूँ, और इकलौती पुत्री होने के कारण मेरा जो मेरा जो शादी जिसके साथ होगी, मेरा जो हस्बैंड होगा, मेरा जो पति होगा, कम से कम वो तो विद्वान हो, ताकि मैं किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ शादी ना कर सकूं। तब उसने भरी सभा के अंदर हाथ जोड़े, जो राजा था उसका अभिवादन किया। वहाँ पर जो उनके गुरु थे, कुल गुरु, उनका अभिवादन किया। सभी जनता को हाथ जोड़ के प्रणाम किया, सभी का उनको नमस्कार किया। आफ्टर देन उसने काउंटिंग स्टार्ट की। काउंटिंग इस प्रकार से थी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आज भी याद है। वो काउंटिंग इस प्रकार से: 1 ईश्वर, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 अमृत, 6 ऋतुएं, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 महीने अवतार, 13 रतन, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण। और आगे उसने जो शब्द कहे तो उसके बाद तो एकदम से जितनी प्रजा थी सभी की तालियों की गड़गड़ाहट। उसका अगला शब्द था 19वीं तू और 20वां मैं। इतनी सुनकर राजकुमारी ने स्वयं खड़ी होकर के तालियां बजाई और कहा, वास्तव में आप मेरे लायक हो, आप मेरे सुयोग्य वर हो। और पूरे उसमें राज्य में घोषणा की कि इन्होंने सही काउंटिंग की है। तब जो उनका एक अपने वो थी जो बंदी गृह में जो कैदी थे, उन सभी कैदियों को उस व्यक्ति ने आज़ाद करवाया। तो पहले जो प्राचीन समय में इस तरह की प्रथाएं चली हुई थी। आज की जो प्रथाएं हैं वो चेंज हो चुकी हैं। आज जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की, जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी वो होती हैं कन्याएं, उतना ज़्यादा दहेज, उतना ज़्यादा माँ बाप की कांच निकाल देते हैं।
पहले उनके लिए मतलब उनको डॉक्टरी करवाओ, डॉक्टरी में 50-60 लाख 1 करोड़ रुपए तक वो खर्च करते हैं। आफ्टर दैन फिर जब कन्या को कोई मतलब सुयोग्य वर मिलता है तो उनके जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो ये होती हैं कि मतलब लड़की ने जब डॉक्टरी की है तो बहुत अच्छे घराने की हैं, बहुत बैकग्राउंड तगड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हम उनको दहेज के लिए भी देखते हैं कि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही पर्पज़ है कि जो दहेज लिया जा रहा है ये नंगा नाच किस लिए, हमारे समाज के